साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 104। इसमें किसी की गलती नहीं थी। रेहान भी अपनी साइड सही था और रूही भी अपनी साइड सही थी। किसी को गलत बोल ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की फीलिंग्स उस टाइम पर अलग अलग थी, तो रिएक्शन भी अलग अलग ही आएगा। वो यही सब सोच रही थी कि रेहान उसके करीब आया। उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसके पीठ से लगाकर ज़ोर से मरोड़ते हुए गुस्से में बोला, अब जाकर दिखाओ मुझसे दूर। जाना चाहती थी ना तुम, मुझे छोड़कर जाना चाहती थी ना तुम। मैं भी देखता हूँ अब तुम कैसे मुझे छोड़कर जाती हो। इतना बोलकर उसने रूही के हाथ पर अपने हाथ की पकड़ कस दी, जिससे रूही को हद से ज़्यादा दर्द होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने भरे गले से रेहान से कहा, हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमें। रूही की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, मुझे भी दर्द हो रहा है हनी, बहुत दर्द। ये दर्द तो तुम्हारे इस दर्द से कई ज़्यादा है जो इस वक्त मुझे मेरे दिल में हो रहा है। पर तुम्हें इससे क्या? तुम तो मुझसे दूर रहना चाहती हो। किसी की बात सुनकर तुमने फैसला भी कर लिया मुझे छोड़कर जाने का। इतना बोलकर रेहान ने रूही का हाथ छोड़ दिया। रूही ने अपने हाथ की तरफ देखा जो लाल हो गया था और उसके हाथ पर रेहान की उंगलियों के लाल निशान छप गए थे। रूही ने अपना हाथ पकड़ा और दर्द से तड़पते हुए अपनी आंखें बंद करके बोली, बस करिए, बात बात पर ये बोलना बंद कीजिए कि हम आपको छोड़कर आए। उस वक्त हमें जो लगा वो हमने किया। अगर हमारी जगह आप होते तो आप भी यही करते। रूही की बात सुनकर रेहान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रूही डर से पीछे हट गई। तभी रेहान हंसते हंसते अचानक रुका और अपनी गर्दन रब करते हुए डोमिनेटिंग वॉइस में रूही के करीब बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारी जगह कभी होता ही नहीं हनी, और अगर होता भी तो मैं पहले उस इंसान को ख़त्म कर देता जिसने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की है। पर फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता, ना कि तुम्हारी तरह भरोसा तोड़ता। इतना बोलकर रेहान रूही के बिल्कुल करीब आया। रूही पीछे जाते हुए दीवार से सट गई, पर तभी रेहान ने रूही का मंगलसूत्र अपने एक फिंगर से पकड़कर तेजी से अपने पास खींचा, जिससे रूही भी खींचते हुए एकदम से रेहान के करीब आई, इतनी कि उन दोनों की नाक आपस में टच होने लगी। रूही के गले में एक लाल निशान बन गया था। मंगलसूत्र के खींचने से दर्द से रूही की आंखें बंद हो गई। रेहान ने अपना माथा रूही के माथे से रब करते हुए सर्द आवाज़ में कहा, अब से बस यही दर्द मिलेगा हनी, तुम्हें ज़िंदगी भर, क्योंकि तुम मेरा प्यार डिज़र्व ही नहीं करती। तुम सिर्फ मेरी नफ़रत, मेरा टॉक्सिक बिहेवियर डिज़र्व करती हो। तुम्हें अब प्यार नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बस दर्द, इतना दर्द कि तुम तड़पोगी मेरे प्यार की भीख मांगने के लिए। इतना बोलकर रेहान ने रूही को छोड़ दिया और वॉशरूम में चला गया। रूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, पर रेहान की बातें और उसकी हरकतें देखकर रूही समझ गई थी कि अब शायद रेहान उसकी लाइफ हेल बनाकर ही छोड़ेगा, जिसे याद करने भर से रूही का दिल कांप उठा था। तभी रूही को अचानक होश आया जब उसे वॉशरूम में किसी चीज़ की तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर रूही घबरा गई। वो वॉशरूम के डोर के पास गई और डोर बजाते हुए रेहान को आवाज़ देने लगी, पर ना ही रेहान ने डोर खोला और ना ही वॉशरूम से वो आवाज़ें आना बंद हुई। रूही का दिल डर से बैठा जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए वॉशरूम के डोर से टिक कर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे अब खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज जो भी रेहान की ये हालत हुई थी सिर्फ उसकी वजह से हुई थी। वो उसकी गलती की वजह से टूट गया था। एक पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से कि वो जीवन भर उसका साथ दे, यही एक्सपेक्टेशन रेहान की भी थी, पर उसे रूही ने तोड़ दिया था, जिससे अब वो दोनों ही बुरी तरह से टूट गए थे। रूही भी और रेहान भी। करीब आधे घंटे बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और रेहान वॉशरूम से बाहर आया। उसने सिर्फ अपनी कमर पर टॉवेल लपेटा हुआ था। रूही, जो अब तक वॉशरूम के डोर पर ही बैठी थी, रेहान के आते ही वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और रेहान को देखने लगी। तभी उसकी नज़र रेहान के दोनों हाथों पर गई, जहां सामने की तरफ से
उसके दोनों हाथ काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे और उन ज़ख्मों से खून तेज़ी से बहे जा रहा था, जो फ्लोर पर टपक-टपक कर गिर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रेहान ने किसी चीज़ पर लगातार पंच किया हो। उसकी वजह से उसके हाथ का आगे का एरिया ज़ख्मी हो चुका था और हुआ भी यही था। रेहान वॉशरूम के वॉल पर लगातार पंच किए जा रहा था। उसने अपना सारा गुस्सा वॉल पर निकाला था, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ खून से बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे। उन ज़ख्मों को देखकर रूही का दिल बुरी तरह से काँप गया। रूही ने जल्दी से आगे बढ़कर रेहान का हाथ पकड़ा और अपनी काँपती हुई आवाज़ में बोली, "ये आपके हाथ पर चोट कैसे लगी रेहान? आप ठीक तो हैं?" पर इससे आगे रूही और कुछ कह पाती उससे पहले रेहान ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, "डोंट यू डेयर टू टच मी।" इतना बोलकर रेहान क्लोसेट में चला गया। रेहान की इस हरकत से रूही तो हैरान हो गई। उसे पता नहीं था रेहान उसके साथ ऐसा बिहेव भी करेगा। उसे ये ज़रूर पता था कि उससे गलती हुई है और उसकी गलती की वजह से रेहान उससे गुस्सा है, पर इस तरह से वो उसकी बेइज्जती किए जा रहा है, ये उसको बर्दाश्त नहीं था। वो जल्दी से रेहान के पीछे जाते हुए तेज़ आवाज़ में बोले, "हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आप जो चाहे हमें वो सज़ा दे सकते हैं। हम सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हैं, पर प्लीज़ हमसे ऐसे बर्ताव मत कीजिए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।" जैसे ही रेहान ने रूही की बातें सुनी, वो अपनी जगह पर ही रुका और गुस्से में रूही को घूरते हुए सर्द आवाज़ में बोला, "बार बार की गई गलती माफ़ नहीं की जाती हनी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें ऐसी कोई भी सज़ा नहीं दूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो, क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे। बस ऐसे ही नहीं रखा तुम्हें अपने साथ, पर इससे तुम्हें क्या? तुम्हें तो 1 साल हो गया, फिर भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है।" इतना बोलकर रेहान क्लोसेट में कपड़े बदलने के लिए चला गया। उसने अपने नॉर्मल फॉर्मल कपड़े पहने और क्लोसेट से बाहर आ गया। रूही बस एकटक उसे देखती रही, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। जो रेहान बोल रहा था वो बिल्कुल सही था। रूही ने रेहान पर ट्रस्ट नहीं किया था। जो उससे गलती हुई थी उसे रेहान के साथ मिलकर क्लियर करनी चाहिए थी, उसे छोड़ के जाने के बजाय। पर रूही को उस टाइम जो लगा रूही ने वही किया। गड़बड़ी में ही सही, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसकी गलती की वजह से रेहान का ट्रस्ट उसके ऊपर से चला गया था। वो पूरी तरह से टूट गया था। रूही की एक गड़बड़ी में हुई गलती की वजह से आज उनका रिश्ता टूटते-टूटते बचा था, जो रेहान ने खुद बचाया था। रूही तो उसे छोड़कर चली गई थी। रेहान ही था जो रूही को अपने पास वापस लेकर आया था। वही जानता था उसके ऊपर क्या बीती थी जब रूही उसे छोड़कर गई थी। कितना अकेला फील कर रहा था वो। खुद की वाइफ ने भी उसका साथ नहीं दिया। यही चीज़ उसे अंदर तक तोड़ रही थी और इसी चीज़ की सज़ा आज रेहान खुद और रूही को दे रहा था। रेहान के आते ही रूही उसके पास आई। उसके हाथ में एक मेडिकल किट था, जिसे वो रेहान का ज़ख्म साफ़ करने के लिए लेकर आई थी। पर वो जैसे ही रेहान के पास आई और उसे कुछ बोलने को हुई, पर वो उससे कुछ कहती उससे पहले ही रेहान ने उसके हाथ से वो मेडिकल किट उठाकर फ्लोर पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, "ये सिंपैथी दिखाना बंद करो। जब मैं दर्द में था तब तुम्हें मेरे दर्द की पड़ी नहीं थी। अब ये झूठे आंसू दिखाकर मुझे पिघलाने की कोशिश मत करो।" रेहान की बात सुनकर रूही ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए रेहान से कहा, "प्लीज़ शांत हो जाइए। आपको चोट आई है, हमारे हाथ से ही ना सही खुद ही अपने ज़ख्मों पर मरहम लगा दीजिए।" रूही की बात सुनकर रेहान ने अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए कहा, "आदत है मुझे, अच्छे लगते हैं ज़ख्म। इसे ऐसे ही रहने दो, ताकि देखकर लगे कि किस बात की वजह से चोट लगी है मुझे।" इतना बोलकर रेहान तेजी से रूम से बाहर निकल गया। रूही भी उसके पीछे जाने लगी, पर तभी रेहान रूम का डोर बाहर से लॉक करके चला गया था। यह देखकर रूही का दिल धक सा रह गया। वो जल्दी से डोर के पास आई और डोर पर अपने हाथ मारते हुए चिल्लाकर बोली, "रेहान, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, दरवाज़ा खोलिए। आप हमें ऐसे बंद करके नहीं जा सकते रेहान।"
इतना बोलकर ना जाने रूही ने कितनी बार चीख चीख कर रेहान को आवाज़ लगाई, पर फिर भी उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ। ना ही रेहान, ना ही कोई सर्वेंट। रेहान तेजी से फार्म हाउस से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। रूम में रूही डोर से टिक कर बैठ गई। उसने अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए बोली, हे कान्हा जी, हमसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती हमने की। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें क्या नहीं, पर अब जाकर गलती का एहसास हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। रेहान के ऊपर भरोसा ना करके हम कितने बेवकूफ़ हैं जो हम रिया की बातों में आ गए। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर अब क्या करें? कैसे रेहान को समझाएं कि हमें हमारी गलती का एहसास है? कैसे बताएं उन्हें? वो तो हमारी एक बात नहीं सुन रहे। इतना बोलकर रूही रोने लगी। रूही कब रोते रोते सो गई उसे पता ही नहीं चला। करीब सुबह के 9 बजे रूही की आंखें खुली। उसने अपने आप को नीचे फ्लोर पर पाया तो उसने अपनी नज़रें पूरे रूम में घुमाई, पर उससे रेहान रूम में कहीं भी नहीं दिखा, जिसे देखकर वो समझ गई कि रेहान कल रात से घर लौटा ही नहीं है। रूही अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर से एक बार डोर खोलने की कोशिश करने लगी, पर डोर लॉक था, जिसे देखकर वो वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ ही देर बाद वो एक ब्लैक कलर की प्लेन सिल्क की साड़ी पहनकर रेडी हुई। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा, तभी उसकी नज़र अपने गाल पर गई जो सूजकर हल्का फूला हुआ था और उसके गोरे गालों पर रेहान के थप्पड़ मारने के निशान गहरे काले पड़ गए थे, जिसे देखकर अचानक उसकी आंखों के सामने कल रात वाला सीन याद आ गया, जब रेहान ने उसे थप्पड़ मारा था, उस पर कितना गुस्सा किया था, साथ ही साथ रूम में भी तोड़फोड़ की थी। ये सब याद करते ही उसकी रूह कांप गई। उसने आज भी शॉवर लेते वक्त साइड वॉल को देखा था, जहाँ पर रेहान ने मुक्के मार मार के दीवार को लगभग आधा तोड़ ही दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ पर काफ़ी गहरा जख्म हुआ था, क्योंकि उसने कल रात अपना गुस्सा जो वॉल पर निकाला था और खुद को हर्ट किया था। ये सब याद आते ही रूही की आंखें आंसुओं से भर गई। उसका फेस, आंखें रो रो कर कल रात से सूजे हुए थे। रूही ने जल्दी से अपने बालों का जूड़ा बनाया और अपनी आंखों से आंसू साफ करके बिखरा हुआ रूम समेटने लगी। करीब आधे घंटे में ही उसने अपना पूरा रूम साफ सुथरा कर दिया था। वो बेड पर आकर बैठ गई। उसके पास तो खुद का फ़ोन भी नहीं था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे रेहान की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो कल रात से घर नहीं आया था। इसी चिंता में रूही बेड से टेक लगाकर बैठी रही। करीब 2 घंटे बाद रूम का डोर खुला और रेहान लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ रूम के अंदर एंटर हुआ और सीधा जाकर बेड पर गिर गया। बेड पर गिरते ही उसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि वो इस वक्त हद से ज़्यादा नशे में था और ऊपर से वो कल रात से सोया भी नहीं था। इसी चक्कर में उसकी आंखें बेड पर गिरते ही बंद हो गई। रेहान को देखकर रूही अपनी जगह से उठी। उसे रेहान को देखकर ही पता लग गया था कि वो इस वक्त नशे में है, इसीलिए रूही ने उसे कुछ नहीं कहा और उसके पास जाकर उसके पैरों से उसके जूते निकालने लगी। उसने रेहान के जूते निकाले और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसकी नज़र डोर पर गई जो खुला था, जिसे देखकर उसने एक नज़र रेहान को देखा और फिर रूम से बाहर निकल गई। वो किचन में आई और सुबह का नाश्ता बनाने लगी। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ना ही उसका मूड था, पर फिर भी वो ये सब कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद रूही ने ब्रेकफास्ट लंच रेडी किया और ब्रेकफास्ट ट्रे में लगाकर ऊपर रूम में ले जाने लगी। तब तक रेहान भी नींद से उठ चुका था। वो इस वक्त बेड पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, जिसे देखकर रूही ने कुछ नहीं कहा और रूम के अंदर आकर ट्रे टेबल पर रखते हुए रेहान से बोली, वो हमने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, आकर खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया। इतना बोलकर रूही उसके पास आने लगी तो रेहान अपनी जगह से खड़े होते हुए रूही से रूड वॉइस में बोला, फेंक दो, नहीं खाना। इतना बोलकर
वो स्मोक करता हुआ बालकनी में चला गया। रूही को इस वक्त इतना हर्ट हो रहा था कि उसका मन ज़ोर-ज़ोर से रोने का कर रहा था। फिर भी उसने खुद को रोने से कंट्रोल किया और रेहान के पीछे बालकनी में चली गई। उसने देखा रेहान रेलिंग के पास खड़े होकर एक के बाद एक सिगरेट पीते जा रहा था, जिसे देखकर रूही जल्दी से उसके पास आई और जल्दी से उसे पीछे से हग करते हुए भरे हुए गले से बोली, रेहान, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो हमारे ऊपर आप गुस्सा निकाल लीजिए, पर प्लीज़ ऐसे भूखे मत रहिए। कितनी और पिएंगे सिगरेट? प्लीज़ छोड़ दीजिए ना। रूही की बात सुनकर रेहान बिना उसे देखे, बिना उसे टच किए वैसे ही खड़े होकर सिगरेट पीते हुए सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें छोड़ने की आदत है हनी, पर मुझे नहीं। मैं अपनी चीज़ों को और अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। इतना बोलकर उसने रूही का हाथ अपने चेस्ट से हटाया और रूम में जाने लगा। पर तभी रूही उसके सामने आई और उसके सीने पर फिर से अपने दोनों हाथ रखते हुए बोले, रेहान प्लीज़, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। इतना बोलते ही रूही की आंखें नम हो गई। उसने अपना एक हाथ रेहान के गालों पर रखा, जिसे देखकर रेहान ने जल्दी से उसका हाथ अपने गालों से हटाते हुए अपनी नज़रें रूही से फेर कर कहा, जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा हनी। इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। मैं इस बात को टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे करीब ना आओ। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कहीं मैं तुम्हें गुस्से में हर्ट कर दूँ, और मैं ये नहीं चाहता। पहले ही तुम हर्ट हो चुकी हो मेरी वजह से। इतना बोलकर रेहान रूम में आया, पर तभी रूही भागकर उसके पीछे आई और उसने कस के रेहान को गले लगा लिया। रेहान, आपको जितना टाइम तक हमसे गुस्सा रहना है आप रह सकते हैं, पर प्लीज़ हमें रूम में बंद करके मत जाइए। हमें घुटन होती है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ना ही इस फार्म हाउस से बाहर एक कदम रखेंगे, पर प्लीज़ हमें रूम में कैद करके मत जाइए। इतना बोलकर रूही रोने लगी। रूही की बात सुनकर रेहान के हाथों की मुट्ठियाँ कस गई। उसने रूही को हग नहीं किया था, बस उसकी बातें सुन रहा था। उसने रूही को खुद से दूर करते हुए सर्द आवाज़ में कहा, ठीक है, नहीं करूँगा रूम में बंद, पर एक बात याद रखना, अब से मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। इतना बोलकर रेहान ने रूही को खुद से दूर किया और वॉशरूम में चला गया। रूही बस अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसने एक नज़र खाने की तरफ देखा, जो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, जिसे देखकर रूही ने अपने मन में कहा, हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती, मगर हम अब उस गलती की सज़ा भी भुगत रहे हैं। आपको ऐसी हालत में देखकर हमारी हालत ख़राब हो रही है, और आप इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको कुछ हुआ तो हम ज़रूर तड़पेंगे। इसीलिए तो आप खुद को सज़ा देकर हमें तड़पा रहे हैं। इससे बुरी सज़ा हमारे लिए और क्या हो सकती है। इतना बोलकर रूही सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में रेहान शावर लेकर क्लोजेट में चला गया। वो रेडी होकर रूम में आया। उसने आज एक पर्पल कलर का टक्सीडो सूट पहना था, जो उसके गोरे रंग के ऊपर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, बस उसके फेस से स्माइल गायब थी। उसका फेस भावहीन था जो पहले रहता था। वो रूम में आकर रेडी होने लगा। रूही बस उसे रेडी होता हुआ देख रही थी। कुछ ही देर बाद रेहान ने अपनी घड़ी पहनी और खुद पर परफ्यूम स्प्रे करके रूम से बाहर जाने लगा। तभी रूही उसके सामने आई। उसने रेहान का हाथ पकड़कर कहा, आपको हमारे ऊपर जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, पर खाने पर अपना गुस्सा मत निकालिए। रेहान, प्लीज़ नाश्ता कर लीजिए। रूही की बात सुनकर रेहान उससे 2 कदम दूर पीछे जाते हुए बोला, तुमने बनाया है तो खुद का बनाया हुआ खाना तुम खुद ही खा लो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। इतना बोलकर रेहान उसके बगल से निकलकर रूम से बाहर चला गया। रेहान की बातों से जितना रूही को बुरा नहीं लगा, मगर उसकी हरकत देखकर
रूही को हद से ज़्यादा अपने दिल में दर्द हुआ, जैसे रेहान ने 2 कदम पीछे जाकर उससे दूरी बनाई थी। ये रूही को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या उसमें काँटे लगे हैं जो रेहान उससे ऐसे दूरी बना रहा था, और ये दूरी रूही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उसने भरे हुए गले से खुद से कहा, जितना नाराज़ रहना है आपको रहिए रेहान, पर हम भी कम नहीं हैं, हम भी आपको मनाकर ही रहेंगे। हम आपको ऐसे रूठते हुए नहीं देख सकते। आपको ऐसे देखकर हमारे दिल को तकलीफ़ हो रही है। इतना बोलकर रूही फीका मुस्कुराने लगी। उसने एक गहरी सांस भरी और टेबल पर रखा हुआ ब्रेकफास्ट उठाने लगी। इधर फार्म हाउस के बाहर रेहान अपनी कार में बैठा था। उसकी कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। हालांकि रेहान अपनी कार खुद ही चलाता था, पर आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कार चलाने का। इसीलिए उसने आज ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहा। वो अपने कार की सीट पर टेक लगाकर बैठा हुआ था और अपने लेफ्ट हैंड से अपना माथा रब कर रहा था। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी रूही को रोता हुआ देखकर, इसीलिए उसकी आंखों के सामने बार बार रूही का रोता हुआ फेस घूम रहा था, जो उसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा था। क्योंकि रूही का रोना रेहान की कमज़ोरी थी। वो उसे एक पल के लिए भी रोते हुए नहीं देख सकता था, पर आज वो खुद उसे बुरी तरह से रोने पर मजबूर कर रहा था, जिसे खुद देखकर ही रेहान को तकलीफ हो रही थी। फिर भी वो रूही को हर्ट कर रहा था और साथ ही साथ खुद भी हर्ट हो रहा था। कुछ ही देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंचा। वो सीधा लिफ्ट से होते हुए अपने कैबिन में चला गया। कुछ ही देर बाद वेद उसके कैबिन में आया और उसे आज की मीटिंग की अपडेट देने लगा, जिसे सुनकर रेहान का ध्यान रूही के ऊपर ही था। वेद के जाने के बाद रेहान ने अपना लैपटॉप ओपन किया और फार्म हाउस के कमरे की फुटेज ऑन करके देखने लगा, क्योंकि उसे रूही को देखना था कि वो इस वक्त क्या कर रही है। क्या वो अभी भी रो रही है या कुछ कर रही है। यही सोचकर रेहान ने अपना लैपटॉप ऑन करके फार्म हाउस की लाइव फुटेज देखने लगा। तभी उसे रूही हॉल के सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी, जो बेमन से अपना नाश्ता कर रही थी। उसके सामने टीवी ऑन था, जिसमें एक मूवी चालू थी, जिसे वो देख रही थी। रूही को ऐसे उदास होता हुआ देखकर रेहान ने रूही की तरफ देखकर खुद से कहा, मानता हूँ मेरी हरकत की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है हनी। ये तकलीफ़ तुम्हें देना भी ज़रूरी है, ताकि तुम अपनी गलती को फील कर सको। जब तक तुम्हें एहसास नहीं हो जाता अपनी गलती का, तब तक तुम्हें ये तकलीफ़ हर रोज़ झेलनी पड़ेगी। इतना बोलकर रेहान ने एक गहरी सांस भरी और अपना लैपटॉप बंद किया। इधर फार्म हाउस पर रूही ने अपना नाश्ता किया और किचन क्लीन करने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने इतने मन से रेहान के लिए खाना बनाया था और उसने एक नज़र भी खाने की तरफ नहीं देखा, जबकि उसे रूही के हाथ का खाना कितना पसंद था। ये बात बस रूही ही जानती थी, पर वो ये भी जानती थी कि रेहान इतना ज़िद्दी है कि अपनी ज़िद के आगे वो कुछ नहीं देखता। भले ही उसके सामने खाना हो या कुछ और, अगर उसने किसी चीज़ का फ़ैसला ले लिया है तो वो उस फैसले पर डटा रहता है। ये बात रूही अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसके इतने तामझाम करने के बाद भी उसका पति 1% भी नहीं पिघला था। आज घर में रह रहकर रूही ने अपना आज का पूरा दिन बिताया था, कभी टीवी देखकर तो कभी कामों में अपना समय बिताकर। देखते ही देखते शाम हो गई थी। रूही ने आज रेहान का मनपसंद रात का डिनर बनाया था, पर रेहान का अब तक अता पता नहीं था। उसके पास तो उसका फ़ोन भी नहीं था ताकि वो रेहान को एक बार कॉल कर सके। रूही ऐसे ही बैठे बैठे रेहान के घर आने का वेट करने लगी। करीब रात के 12 बजे रेहान फार्म हाउस लौटा। फार्म हाउस के अंदर आते ही उसकी नज़र रूही के ऊपर गई, जो डाइनिंग टेबल पर ही बैठे बैठे सो गई थी। रेहान रूही के करीब आया और उसे धीरे से अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाने लगा। रूम में आकर उसने धीरे से रूही को बेड पर लेटाया और खुद
वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके जाते ही रूही ने अपनी आंखें खोली। उसके फेस पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। रेहान की इस हरकत से उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था रेहान उसे गोद में उठाकर रूम में लेकर आएगा। यही सब सोचकर रूही मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो सो नहीं रही थी। जब रेहान ने उसे गोद में उठाया था तभी उसकी नींद खुल गई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा और ना ही अपनी आंखें खोली। वो देखना चाहती थी कि रेहान उसके साथ क्या करता है। वो मुस्कुराकर बेड से उठी और रूम से बाहर चली गई। नीचे किचन में आकर उसने खाना गर्म किया और खाने की थाली सजाकर रूम में ले जाने लगी। रूम में आकर उसने खाना टेबल पर रखा और सोफे पर बैठकर रेहान के आने का वेट करने लगी। कुछ ही देर बाद रेहान वॉशरूम से फ्रेश होकर रूम में आया। तभी उसकी नज़र रूही पर गई जो उसके लिए थाली में खाना लगा रही थी, जिसे देखकर रेहान ने रूही को इग्नोर किया और अपने कपड़े बदलने के लिए क्लोसेट में गया। उसने अपना नाइट सूट पहना और रूम में आकर फ़ोन देखने लगा। तभी रूही उसके पास आकर बोली, खाना लग गया है आप। पर रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने रूही की बात को काटकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए एटीट्यूड में कहा, मुझे भूख नहीं है, फेंक दो। इतना बोलकर वो बेड पर आकर लेट गया। रूही ने एक नज़र खाने को देखा, फिर एक नज़र रेहान को जो बेड पर लेटे लेटे ही अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था और रूही को ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। ये बात रूही को बुरी तरह चुभ रही थी। रेहान उसकी तरफ एक नज़र देख भी नहीं रहा था। रूही ने एक गहरी सांस भरी और खाने की थाली लेकर रेहान के पास आई। उसने खाने का एक बाइट अपने हाथों में लिया और रेहान के मुंह के पास ले जाकर प्यार से बोली, खाना तो खा लीजिए, गुस्सा बाद में। पर रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने खाने की थाली को धक्का देकर नीचे फ्लोर पर फेंकते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं खाना मतलब नहीं खाना, कहा ना एक बार। बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? बार बार बोलना पड़ेगा। रेहान की इस हरकत से रूही ने अपने दोनों कानों पर हाथ लगाए क्योंकि थाली गिरने की आवाज़ बहुत तेज़ थी और ऊपर से रेहान भी तेज़ी से चिल्लाया जा रहा था, जिसकी वजह से और रूही हद से ज़्यादा डर गई थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। रूही को रोता हुआ देखकर रेहान ने अपना फ़ोन टेबल पर फेंका और खुद के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए गुस्से में बोला, ये रोना धोना मेरे सामने मत करो, समझी? सोना है मुझे, हटो यहाँ से। इतना बोलकर रेहान ने रूम की लाइट बंद की और खुद एक तरफ मुँह करके अपनी आंखें बंद करके लेट गया। रेहान की बातें जैसे रूही के लिए मेंटली टॉर्चर हो गया था, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने रोते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ सारा खाना थाली में डाला और फ्लोर अच्छे से क्लीन करने लगी। थोड़ी देर बाद वो किचन समेट कर रूम में सोने के लिए आई। उसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, फिर भी वो सोने की कोशिश करने लगी। वो बेड पर लेटे लेटे यहाँ से वहाँ बार बार करवट बदल रही थी। उसे नींद बस रेहान की बाहों में ही आती थी और वो ये जानती थी कि रेहान उसे अपने करीब भी नहीं आने देगा, तो उसकी बाहों में सोना तो दूर की बात है। इसीलिए वो ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वही हाल रेहान का भी था। रूही के पास होकर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। जब तक वो उसे बाहों में नहीं भर लेता था, उसे तब तक नींद नहीं आती थी। उसे रूही के करीब सोते ही नींद आती थी। इस वक्त वो दोनों ही पास होकर एक दूसरे से दूर थे, एक ही बेड पर, एक ही ब्लैंकेट में होकर। उनके मुंह एक दूसरे के अपोजिट थे। रूही रेहान की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी, वहीं रेहान भी रूही की तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। करीब आधी रात को नींद में ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। रूही का सर रेहान के सीने में था और रेहान ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया था। वो दोनों के ही हाथ एक दूसरे के बॉडी पर लिपटे हुए थे। रूही के पैर रेहान के पैरों में उलझे हुए थे और वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे, जिसकी खबर उन दोनों को भी नहीं पता था कि वो दोनों कब नींद में एक दूसरे के करीब आए। वो दोनों ही इस वक्त दो जिस्म एक जान लग रहे थे। नींद में ही सही,
वो दोनों करीब तो आए। अगली सुबह 7 बजे सुबह जैसे ही रूही की आंखें खुली, उसने अपने फोरहेड पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिसे फील करते ही रूही ने झट से अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो वो इस वक्त पूरी तरह रेहान के ऊपर लेटी हुई थी, जिसे देखकर रूही के फेस पर स्माइल आ गई। वो धीरे से रेहान के ऊपर से उठी और बेड के साइड में लेटकर रेहान के फेस को एकटक देखने लगी, जो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। रूही ने रेहान को देखते हुए अपने मन में कहा, सोते वक्त कितने मासूम लगते हो आप, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, पर जब उठते हो तो शैतान से कम नहीं लगते और आपकी हरकतें तो उससे भी भयानक है। इतना खुद से बोलकर रूही बेड से उठी। उसने अपने लंबे बाल बन में बनाकर बांध दिए और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर रूम में आई और क्लोजेट में जाकर कपड़े पहनने लगी। उसने आज एक येलो कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, जो उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रही थी। रूही साड़ी पहनकर रूम में आई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगी, पर इस बीच वो बार बार रेहान को देख रही थी, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रूही का मन कर रहा था कि वो नींद से उठे ही ना, क्योंकि उसे पता था अगर वो नींद से उठा तो उसके साथ फिर से वो बुरा बर्ताव करेगा, जो रूही बिल्कुल भी अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहती थी। और उसे ये बात भी अच्छे से पता था कि रेहान उसको हर्ट करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने कल से तो एक कसर भी नहीं छोड़ी थी उसको हर्ट करने की। ये सब सोचकर ही उसका दिल अंदर तक कांप रहा था। क्यों उसको सिर्फ रेहान के सोते ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे पता था जब रेहान नींद से जाग जाएगा तो वो फिर उसे छोड़ेगा नहीं और फिर से उसे कुछ न कुछ ऐसा कहेगा जिससे वो हर्ट हो जाएगी। और यही सोचकर रूही का दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। यही सब सोचकर रूही रेडी हुई और हमेशा की तरह किचन में जाकर लंच और ब्रेकफास्ट बनाने गई। हालांकि उसे पता था रेहान उसके हाथ का खाना नहीं खाएगा, पर फिर भी वो बना रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जब कभी भी रेहान खाना तो खाएगा उसके हाथ का। इसी चीज़ के इंतज़ार में वो खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद रूही ने ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी किया। तब तक सुबह के 11 बज रहे थे। रेहान भी रेडी होकर हॉल में आया था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, जिसे देखकर रूही जल्दी से उसके पास आई और उसका कॉल ख़त्म होने का वेट करने लगी। कुछ ही देर बाद रेहान का कॉल ख़त्म हुआ तो रूही उससे बोली, वो नाश्ता तैयार है, आप आकर नाश्ता कर लीजिए। रूही की बात सुनकर रेहान ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी रूही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रेहान प्लीज़ खाने पर तो गुस्सा मत उतारिए। अगर आपने टाइम पर खाना नहीं खाया तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ चलकर थोड़ा सा खाना खा लीजिए। अगर आपने आज भी नहीं खाया तो हम आपसे वादा करते हैं हम भी भूखे रहेंगे, ना नहीं खाएंगे खाना। रूही की बात सुनकर रेहान ने कुछ नहीं कहा और बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसके बैठते ही रूही मुस्कुराकर उसे नाश्ता सर्व करने लगी। उसे लगा रेहान उसके ऊपर फिर से गुस्सा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेहान ने रूही से बात किए बिना ही अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी किया और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रेहान के जाते ही रूही ने उसकी प्लेट उठाई और उसी प्लेट में खुद के लिए खाना सर्व किया और अपना नाश्ता करने लगी। रूही इस वक्त ब्लश कर रही थी। जो भी हो, पर आज रेहान ने उसकी बात तो मानी, इसीलिए वो आज बहुत खुश थी। उसे अच्छा लग रहा था कि आज रेहान ने उस पर गुस्सा नहीं किया, पर बात भी नहीं की। पर जो भी हो, उसके हाथ का खाना तो खाया, इसी से रूही काफ़ी खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। पर इस एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। इस एक हफ्ते में रूही फार्म हाउस से बाहर भी नहीं निकली थी। वो एक हफ्ते से रेहान के फार्म हाउस के अंदर ही रह रही थी।
उस दिन के बाद से जब रेहान ने उसके हाथ से नाश्ता खाया था, उसके बाद से वो फिर से रूही के साथ कोल्ड बिहेव करने लगा था। रेहान की बात ना करने के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तंग आ गई थी रेहान का मेंटली टॉर्चर सह सहकर। उसने सीधे मुँह रेहान तक बात तक नहीं कर रहा था। पहले तो उसे उसके सवालों का जवाब देता था, गुस्सा ही सही, वो कुछ रिएक्ट तो करता था, पर अब तो वो जैसे जिंदा लाश बन गया था, जिसे देखकर रूही पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसे कैसे भी करके रेहान की अटेंशन चाहिए थी, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। और रेहान था जो एक पल भी उसे तड़पाए बिना नहीं छोड़ रहा था। इस चीज़ को फेस करके रूही तंग आ चुकी थी। उसे ये पता था उसका पति ज़िद्दी है, सनकी है, पर इतना हद तक का लेवल उसका है, ये रूही को पता नहीं था। अब उसकी हालत ख़राब होने को आई थी रेहान का बिहेवियर देखकर। वो दिन रात परेशान हो गई थी, मेंटली टॉर्चर सह सहकर। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। करीब रात के 1 बजे रेहान अपने रूम में आया तो उसकी नज़र रूही पर गई, जो बेड पर बैठी हुई थी। रेहान ने उसे हमेशा की तरह इग्नोर किया और क्लोसेट में जाने लगा। तभी रूही उसके सामने आई। उसने गुस्से में रेहान की कॉलर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए चिल्लाकर बोली, आप मुझे ऐसे बार बार इग्नोर नहीं कर सकते रेहान। समझते क्या हैं आप खुद को? सिर्फ आपको तकलीफ़ हुई है हमारी वजह से। क्या हमें तकलीफ़ नहीं हो रही क्या? आपको खुद का ही दर्द दिख रहा है, जिसके चलते आप हमें भी दर्द दिए जा रहे हैं। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें फिज़िकली हर्ट किया? क्या कहीं चोट लगी है तुम्हें, जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो हनी? रेहान की बात सुनकर रूही की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने गुस्से में चीख कर कहा, हाँ, आपने हमें चोट पहुंचाई है, फिज़िकली नहीं पर मेंटली। आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं रेहान। दिख नहीं रहा आपको ज़िंदा लाश बन गए हैं हम। और कितना वक्त लगेगा आपको हमें माफ़ करने के लिए? ऐसे ही इंतज़ार करते करते हम मर जाएंगे, पर लगता है आपको हमें माफ़ी कभी देनी ही नहीं है। क्यों, सही कहा ना हमने? रूही की बात सुनकर रेहान ने एक गहरी सांस भरी और उसे इग्नोर करके क्लोसेट की तरफ जाने लगा। वो कुछ ही कदम चला था कि उसके कानों में डोर बंद होने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रेहान ने रूम के डोर की तरफ देखा, जो पहले ही बंद था। तभी उसने नज़र घुमाकर बालकनी के डोर की तरफ देखा, जो बंद था, पर बालकनी के अंदर उसे रूही दिखी, जो बालकनी के ग्लास डोर से उसे ही देख रही थी। जैसे ही रेहान की नज़र रूही के हाथ पर गई तो उसकी जैसे सांसें ही थम गई, क्योंकि रूही के हाथ में इस वक्त चाकू था, जो उसने फ्रूट बास्केट से उठाया था। रूही के हाथ में चाकू देखकर रेहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी से बालकनी का डोर ओपन करने लगा, पर रूही ने बालकनी का डोर बाहर से लॉक कर दिया था, जिससे रेहान ओपन नहीं कर सकता था, क्योंकि बालकनी के डोर का लॉक दोनों तरफ था, रूम के अंदर भी और बाहर भी। पर रूही ने रूम के साइड का डोर लॉक कर दिया था और साथ ही साथ बालकनी के अंदर वाला डोर भी लॉक कर दिया था, जिसे खोलना नामुमकिन था। उसे सिर्फ रूही बाहर से खोल सकती थी। रेहान अपनी पूरी ताकत लगाकर डोर खोल रहा था, पर फिर भी उससे डोर नहीं खुला। उसने ज़ोर से अपना हाथ बालकनी के डोर पर मारते हुए गुस्से में रूही से कहा, ओपन द डोर हनी राइट नाउ। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसी की तरह गुस्से में कहा, अगर आप ज़िद्दी हैं रेहान, तो हम भी ज़िद्दी हैं। हमने भी आपसे ये ज़िद करना सीखा है। इतना बोलकर रूही ने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू को अपनी कलाई पर रख दिया और गुस्से में रेहान की तरफ देखते हुए बोली, जब तक आप हमें माफ़ नहीं कर देते रेहान, तब तक हम इस चाकू को हमारी कलाई से नहीं हटाएंगे। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो हम अभी इसी वक्त यहीं पर अपनी जान दे देंगे। रूही की बातें सुनकर रेहान को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने ज़ोर से अपना हाथ फिर से एक बार ग्लास डोर पर
मारते हुए गुस्से में काँप कर कहा, हनी अभी के अभी चाकू को अपने हाथ से फेंक दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक खरोंच भी अगर तुम्हारे हाथ पर आई तो देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रेहान की बात सुनकर रूही रोते हुए मुस्कुराकर बोली, हम भी नहीं चाहते कि आप हमें छोड़े रेहान, हम बस चाहते हैं कि आप हमें माफ़ करें, वो भी दिल से, क्योंकि हमने आपको अब तक 100 बार कहा है कि हमें हमारी गलती का एहसास है। अब हमें सिर्फ आपकी माफ़ी चाहिए, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी बेरुखी और दिन ब दिन नहीं सह सकते, और अगर आपको ऐसे ही अपनी बेरुखी दिखानी है तो प्लीज़ अब हम जीना भी पसंद नहीं करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको हमारी जान बचानी है, हमें माफ़ करके या हमें अभी इसी वक्त अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना है। रूही की बात सुनकर रेहान ने घूरकर उसे देखते हुए दांत पीसकर कहा, क्या तुमने अभी अभी मुझे धमकी दी है हनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? रेहान की बात सुनकर रूही ने हंसते हुए कहा, आपसे ही सीखा है पतिदेव, अब धमकी ही सही, अगर आपको मनाना है तो हमें आपका ही तरीका अपनाना पड़े। चाहे आप फिर से हम पर गुस्सा करें या नाराज़ हो जाएं, बट हम तो आपकी माफ़ी चाहिए और आपको भी हमें माफ़ करना होगा। फैसला आपके हाथ में है। इतना बोलकर रूही ने चाकू को अपनी कलाई पर धीरे धीरे प्रेस करना चालू कर दिया, जिसे देखकर रेहान ने जोर से बालकनी के ग्लास डोर पर अपने हाथ मारा, जिससे ग्लास डोर आधा टूट गया। रेहान का हाथ पूरा खून से लथपथ हो गया था, कांच हाथ में धंसने के कारण, जिसे देखकर रूही की सांसें अटक गई। फिर भी रूही ने खुद को संभाला और पीछे जाते हुए रेहान से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते रेहान, आपको हमें माफ़ करना ही होगा। आप फिर से ज़बरदस्ती करके हमें चुप नहीं करवा सकते। हमें आपकी माफ़ी चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर आपने अभी के अभी हमें माफ़ नहीं किया तो ये चाकू हमारी कलाई पर नहीं, सीधा हमारे पेट में जाएगा। इतना बोलकर रूही ने वो चाकू कलाई से हटाकर अपने पेट की तरफ लेकर चली गई, जिससे देखकर रेहान गुस्से में ज़ोर से चिल्लाकर बोला, ओके फाइन, कर दिया दिल से, मैंने तुम्हें माफ़, प्लीज़ अब वो चाकू फेंक दो हनी, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अभी के अभी ये डोर खोलो जल्दी। रेहान की बात सुनकर रूही के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने चाकू साइड में फेंका और बालकनी का डोर अनलॉक किया। जैसे ही डोर अनलॉक हुआ, रेहान जल्दी से बालकनी में आया और उसने जल्दी से रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और टाइटली हग कर लिया। इस टाइम में रेहान हद से ज़्यादा डरा हुआ था, पर उसकी बाहों में रूही सुकून के साथ मुस्कुरा रही थी। उसके सिर से तो जैसे सारा बोझ ही 1 मिनट में कम हो गया। अब उसे रेहान की बाहों में सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। कितने टाइम बाद उसने सुकून के साथ रेहान को गले लगाया था। उसकी मेनली स्ट्रॉन्ग खुशबू सूंघते हुए रूही ने अपनी आंखें बंद की। रूही रेहान की बाहों में आने के लिए ना जाने कितने दिन से तड़प रही थी, पर आज कहीं जाकर उसकी तड़प शांत हुई थी। रेहान और रूही एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। तभी रेहान ने रूही को खुद से अलग करते हुए गुस्से में कहा, हनी, क्या तुम पागल हो गई हो? आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को चोट पहुंचाने की? रेहान की बात सुनकर रूही ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों गालों पर प्यार से छूते हुए कहा, आपसे ही सीखा है हमने रेहान, अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे थे तो हमें ये करना पड़ा जैसे आप करते हैं हमारे साथ। जब हम आपकी बात नहीं मानते, आप इसी तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाते हैं ना, तो हमने भी आज वही किया। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका फेस अपने एक हाथ में पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, प्रॉमिस करो हनी, आज के बाद तुम ये सब कुछ कभी नहीं करोगी। रेहान की बातें सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, नहीं करेंगे, पर आपको भी हमसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप भी इतने टाइम तक हमसे नाराज़ नहीं रहेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते रेहान आपकी नाराज़गी। आपको पता है ना कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी देर तक नाराज़ रहने की।
हमें भी उतना ही हक है आप पर जितना आपका है हम पर। समझ आई बात? रूही की बातें सुनकर रेहान तो उसे देखता ही रह गया। उसकी ही बीवी उसी की तरह सवाल जवाब लड़ा रही थी, वो भी उसी के स्टाइल में, जिसे देखकर रेहान मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराकर रूही के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, समझ गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, ठीक है? अब टेंशन मत लेना किसी चीज़ का, और प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। मैं इस बात को भी बहुत स्ट्रेच कर दिया जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैं मानता हूँ और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ। रेहान की बात सुनकर रूही ने फिर से उसे गले लगाते हुए कहा, जाइए, हम आपकी तरह नहीं हैं, हमने भी आपको माफ़ कर दिया। अब चलिए, हमें भी बहुत अच्छा वाला टाइट हग दीजिए। हमने आपको कितना मिस किया, आपको पता भी है। आपकी हरकत की वजह से हम आपको ना ही छू सकते थे और ना ही गले लगा सकते थे। अब हमें आपका प्यार वाला हक चाहिए, अभी के अभी। रूही की बच्चों वाली बातें सुनकर रेहान मुस्कुराया और उससे प्यार से गले लगा लिया। कुछ ही देर बाद रेहान और रूही रूम में आए। रूही इस वक्त अपने हाथों से रेहान को खाना खिला रही थी और वही रेहान भी उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वो दोनों ही इस वक्त बहुत प्यारे लग रहे थे साथ में। तभी खाना खाते हुए रूही ने रेहान से पूछा, अब पापा कैसे हैं? क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं? वो घर कब आएंगे? रूही की बात सुनकर रेहान उसे एक और निवाला अपने हाथों में खिलाते हुए बोला, हाँ, वो कल डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, तब उन्हें हम घर लेकर आएंगे। मैं कल ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लेकर आऊँगा। कल डैड डिस्चार्ज होंगे, मैं तुम्हें वेला छोड़कर डैड को हॉस्पिटल लेने जाऊँगा। जब डैड वेला आएंगे तब तुम डैड से मिल लेना। रेहान की बात सुनकर रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उसके साथ अपना खाना फिनिश करने लगी। कुछ ही देर बाद उन दोनों ने खाना खाकर फिनिश किया और बेड पर आकर लेट गए। बेड पर आते ही रूही ने रेहान को हग कर लिया। रेहान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। रूही रेहान के गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, आज अगर आप हमारी बात नहीं मानते रेहान, तो मैं सच में आज हम खुद को ख़त्म कर देते, क्योंकि हम आपकी बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कुछ भी सह सकते हैं, पर आपकी बेरुखी, आपकी नाराज़गी हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आप आज ज़िद पर अड़कर हमारी बात नहीं मानते और हमें माफ़ नहीं करते, तो आज हम आपके सामने ही मौत को गले लगा लेते। जैसे ही रेहान ने रूही की बातें सुनी, उसने रूही का फेस पकड़ा और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मेरे होते हुए मैं तुम्हें मौत को गले तो क्या छूने भी नहीं दूंगा हनी, क्योंकि मौत को गले तो पहले मैं लगाऊंगा, उसके बाद मेरे पीछे तुम आना, ठीक है? इतना बोलकर रेहान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वही बात रेहान की बात सुनकर रूही भी हंसने लगी। तभी रूही हंसते हंसते अचानक रेहान के ऊपर लेट गई और उसके कान को किस करते हुए प्यार से बोली, कल हम जब मम्मी जी से मिलेंगे तो प्लीज़ उन्हें हमारे बारे में जो कुछ भी हुआ मत बताइएगा। हम नहीं चाहते कि उन्हें हमारी लड़ाई के बारे में पता चले। रूही की बातें जैसे रेहान को समझ में नहीं आ रही थी। उसने रूही की कमर को टाइटली होल्ड किया और उसकी नेक को स्निफ करते हुए बोला, हनी, तुम ऐसे मेरे ऊपर चढ़ी हुई हो, तो मुझे कुछ कुछ हो रहा है। तुम्हारे ऊपर होने की वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। रेहान की बात सुनकर रूही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने शौक होते हुए कहा, क्या कहा आपने अभी? क्या कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे? रूही की बात सुनकर रेहान ने रूही को कमर से पकड़कर बेड पर खींचा और खुद उसके ऊपर आया। उसकी इस हरकत से रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वो कुछ कहती या समझ पाती उससे पहले ही रेहान ने अपने होठ रूही के होठों पर रख दिए और उसे पर्सनैलिटी किस करने लगा। रूही ने भी अपनी आंखें बंद की और उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगी, क्योंकि वो दोनों पता नहीं कितने ही दिनों बाद एक दूसरे को इतनी गहराई के साथ चूम रहे थे। नहीं तो उनका बस दिन रात झगड़ा ही चल रहा था, जिसकी वजह से पास तो आना दूर की बात है, उन्होंने किस भी नहीं की थी।
वो दोनों बहुत टाइम बाद एक दूसरे के करीब आ रहे थे। आज सब कुछ ठीक हो गया था, उनके बीच की दूरियां मिट गई थी। अब था तो बस एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार। वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आते ही बहकने लगे। रेहान रूही को इंटेंशनली किस किए जा रहा था। करीब 15 मिनट बाद रेहान ने रूही के होठों को छोड़ा और अपने होठों को रूही की गर्दन पर रखकर उसे किस करने लगा। रूही के हाथ भी अपने आप रेहान के बालों में चले गए। रूम का टेम्परेचर एकदम गर्म हो चुका था उन दोनों के इंटेंस रोमांस की वजह से। कुछ ही देर बाद उन दोनों के कपड़े एक एक करके बेड के नीचे पड़े हुए थे और वो दोनों ही नेकेड होकर एक दूसरे को प्यार किए जा रहे थे। रेहान रूही की पूरी बॉडी को किस और साथ ही साथ बाइट किए जा रहा था। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया था। रूही के कमर को किस करते करते नीचे की तरफ जाने लगा। रूही के दोनों हाथ अपने आप साइड पिलो पर कस गए थे। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और उसकी आहें रूम में गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद रेहान और रूही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे और उन दोनों का सिलसिला ऐसे ही पता नहीं कब तक चलता रहा। करीब आधी रात को रेहान ने रूही को छोड़ा और रूही के साइड में आकर लेट गया। वो इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। उसने रूही की तरफ देखा जो ऊपर सीलिंग को देखते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर रेहान ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। रेहान की बाहों में आते ही रूही ने थके होने की वजह से अपनी आंखें बंद की और वो कुछ ही देर में सो गई। रूही इस वक्त रेहान की बाहों में छोटे बच्चों की तरह सो रही थी, जिसे देखकर रेहान ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़कर अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर चला गया। फार्म हाउस के बाहर आते ही वो अपने कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद रेहान की कार किसी सुनसान जंगल के सामने आकर रुकी, जहां पर पहले से किसी की कार आकर रुकी थी। रेहान कार से बाहर निकला। उसने अपने पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकालकर मुंह में रख दी और उसे जलते हुए अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखने लगा, जो और कोई नहीं कपिल था, जिसे देखकर रेहान सिगरेट के लंबे लंबे कस भरते हुए सर्द आवाज़ में कपिल से बोला, अगर तुम मुझे खुद रिया के बारे में नहीं बताते तो मैं रिया को अपने हाथों से मार देता, साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे को भी, और उसे समझाओ कि मेरी बीवी से दूर रहे, नहीं तो मुझे इस दुनिया से और तुमसे दूर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस तुम्हारी वजह से उसे छोड़ा है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुम उसे प्यार करते हो। तुम्हारा बच्चा है उसके पेट में, नहीं तो उसने जो ज़रूरत की है उसे तो मैं मौत के घाट ही उतारने वाला था। जैसे ही कपिल ने रेहान की बात सुनी, उसने अपने माथे को रब करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो रेहान। मैंने रिया को बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे छोड़कर जाने की धमकी दी, जिसकी वजह से मैं उसे रोक नहीं सका। पर मैंने तुम्हें कॉल करके तुरंत सब कुछ बता दिया था ताकि वो और कुछ गलत कदम ना उठाए। कपिल की बात सुनकर रेहान ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, तुमने रिया और मुझे तो रोक लिया कपिल, पर उसकी वजह से मेरी बीवी की क्या हालत हुई है ये मुझे ही पता है। मैंने उसे कैसे हैंडल किया है। बच्चा है वो मेरा, नासमझ ज़िद्दी बच्चा, जिसे किसी भी चीज़ की अभी तक समझ नहीं है, सिर्फ बॉडी से बड़ी हुई है, पर माइंड उसका अभी भी बच्चे जैसा ही है। रेहान की बात सुनकर कपिल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है कि तुम्हारी लाइफ में बच्चा आया है। तुम जैसे हार्टलेस को बच्चा ही कंट्रोल करने के लिए चाहिए, भले ही वो बच्ची हो, पर वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानती है। कपिल की बात सुनकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया। अगली सुबह मॉन्स्टर बेला। सुबह सुबह किचन में रोशनी और रूही दोनों एक साथ मिलकर सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे थे। सारे घर वाले इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी गेट से रेहान रुद्र को अंदर लेकर आया, जिसे देखकर आरोही जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होकर रुद्र के पास आई। उसने रुद्र को गले लगाते हुए कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है रुद्र? आरोही की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, प्रिंसेस
अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो। रुद्र की बातें सुनकर आरोही मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो आज कितने दिनों बाद अपने पति को अपने सामने सही सलामत देख रही थी। उसे ही पता था कि वो कितनी डरी हुई थी रुद्र की ऐसी हालत देखकर। अब रुद्र बिल्कुल ठीक था, उसके सामने था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी। उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाते हुए बोली, चलिए अब आप कुछ खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिए। आज आपकी दोनों बहुओं ने आपके लिए खास नाश्ता बनाया है, वो भी आपकी मनपसंद का। इतना बोलकर आरोही ने रुद्र को चेयर पर बैठाया। रुद्र के चेयर पर बैठते ही रोशनी और रूही रुद्र के लिए अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आई। अपना मनपसंद नाश्ता देखकर रुद्र खुश हो गया। नाश्ते में आज इडली वड़ा सांभर बना हुआ था, खीर, पोहा, पास्ता, सैंडविच, फ्रूट, जूस, सब कुछ रुद्र का फेवरेट था। आरोही रुद्र के पास वाली चेयर पर बैठकर रुद्र को अपने हाथों से नाश्ता खिलाने लगी। रूही भी आरोही के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई। उसके पास रेहान बैठ गया, वहीं रुद्र के साइड रोशनी बैठ गई और सारे परिवार वाले मिलकर सुबह का नाश्ता करने लगे। आदि कुछ काम से ऑफिस गया हुआ था सुबह सुबह, इसीलिए वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। कुछ ही देर बाद सबका नाश्ता हुआ और सब अपने काम पर चले गए। रेहान भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आरोही रुद्र के साथ रूम में चली गई और रोशनी और रूही कुछ काम से विला से बाहर चले गए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।